एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वांगशन लवर्स। तो कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके साथ माय हॉट प्रोफेसर वांगशन फैन फिक्शन का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए फिर आज का पार्ट हम शुरू करते हैं। लेकिन इससे जो पहले वाला पार्ट था उसमें हमने देखा था कि वांगजी ने पूरे शू मैंशन के अंदर ऑलमोस्ट सभी रूम को चेक कर लिया था, लेकिन वो 2 या 3 रूम को चेक नहीं कर पाए थे एंड उसे जाना पड़ा था वहाँ से क्योंकि पार्टी ओवर हो चुकी थी। एंड वांगजी जाते हुए भी बार बार शू मैंशन को देख रहा था एंड उसे बहुत ही विंग को लेकर डर लग रहा था। वांग जी वापस घर तो आ जाता है लेकिन उसे चैन नहीं आता एंड सब लोग विंग के बारे में पूछते हैं। तो वांग जी बताता है कि विंग को काम की वजह से मतलब शहर से बाहर जाना पड़ा क्योंकि जियांग चैंग एंड जो वांग जी था वो घर वालों को सच नहीं बताते क्योंकि अगर सच पता चला तो वो लोग डर जाएंगे विंग को लेकर, इसलिए वो झूठ बोल देते हैं। एंड वांग जी जियांग चैंग रूम में थे एंड वो सीसीटीवी फुटेज को चेक कर रहे थे। उन्हें ऐसे ही करके मॉर्निंग हो जाती है एंड मॉर्निंग तक दोनों की आंखें रेड थी। तभी वांग जी की नज़रें जो है एक जगह पर पड़ती हैं एंड जैसे ही वांग जी उस चीज़ को देखता है वो जल्दी से बोलता चैंग चैंग जल्दी उठो। जियांग चैंग देखता है और बोलता हाँ वह बीइंग मिल गया। वांग जी बोलता हाँ मिल गया, मुझे देखो। जियांग चैंग बोलता कहाँ देखूँ? तो बीइंग बोलता यहाँ पर जूम करो इस डोर के पास। जियांग चैंग बोलता ओके ठीक है। इसके बाद जियांग चैंग वहाँ पर जूम करता है एंड जैसे ही जियांग चैंग वहाँ पर जूम करता है तो वहाँ पर एक रिंग नजर आती है जैसे गोल गोल सर्कल में नीचे कुछ गिरा हुआ था। वांग जी बोलता है इसे पूरी तरह से जूम करो। जैसे ही जियांग चैंग उसे पूरा जूम करता है तो वो बोलता है ये वी जिंग की रिंग है जो मैंने उसे इंगेजमेंट पर दी थी। ये देखने के बाद जियांग चैंग बोलता है क्या इसका मतलब है वी जिंग इस रूम में है? वांग जी बोलता हाँ वी जिंग इसी रूम के अंदर है एंड अगर वी जिंग इस रूम के अंदर है तो किसी को पता कैसे नहीं चला? एंड अगर वहाँ पर वीजिंग ऐसे ही बंद हो जाता तो मतलब कोई भी मतलब उस रूम को ओपन तो करता एंड हमने देखा है कि इस रूम को किसी ने भी ओपन नहीं किया है। ये सुनने के बाद जियांग चैंग बोलता है हाँ लेकिन कुछ सेकंड के लिए यहाँ की सीसीटीवी फुटेज बंद थी, ये देखो। वांग जी टाइम को चेक करता है एंड तब वो बोलता है कि हाँ ये वही टाइम है जब हम विंग को ढूंढ रहे थे। तो मुझे लगता है कुछ तो कुछ गड़बड़ ज़रूर है, हमें जाना होगा अभी के अभी शू मैंशन। जियांग चैंग बोलता है क्या वांग जी अगर हम अभी जाएंगे तो दिन का टाइम है एंड कोई भी हमें ऐसे बाहर नहीं जाने देगा एंड इससे विंग को प्रॉब्लम हो सकती है। तो वांग जी बोलती है तो मैं क्या करूं मैं? जियांग चैंग बोलता है वांग जी शांत हो जाओ, हमें प्लानिंग करनी होगी एंड फिर प्लानिंग के साथ ही हमें वहाँ पर जाना होगा। वांग जी बोलता है ठीक है, मैं बहुत डर रहा हूँ विंग को लेकर। जियांग चैंग बोलता है वांग जी मैं जानता हूँ मैं भी विंग को लेकर बहुत डर रहा हूँ लेकिन चिंता मत करो हम विंग को ढूंढ लेंगे एंड हमें अब प्लानिंग करनी होगी। वांग जी बोलता हाँ तुमने सही कहा। जियांग चैंग बोलता है मेरे पास प्लान है एंड वांग जी बोलता है अच्छा बताओ मुझे। इसके बाद जियांग चैंग जो है वांग जी को अपना प्लान बता देता है। अब हम देखते हैं यहाँ से लगभग 3 घंटे बाद का सीन। वी जिंग धीरे धीरे अपनी आइज़ ओपन करता है एंड जैसे ही वो अपनी आइज़ ओपन करता है वो चारों तरफ देखता है एंड अब रूम में पूरी तरह से लाइट थी मॉर्निंग की वजह से एंड वी जिंग सब अच्छे से देख पा रहा था। वी जिंग धीरे धीरे अपनी आइज़ ओपन करता है एंड वो रूम को अच्छे से देखता है। वी जिंग जब रूम को देख रहा था तब इसकी नज़रें एक वॉल पर जाती हैं, वहाँ पर बहुत सारी फ़ोटोज़ लगी हुई थी एंड वी जिंग उन फ़ोटोज़ को देखने के बाद पूरा शॉक हो जाता है क्योंकि वो उसी की फ़ोटोज़ थी एंड एक साइड पर वहाँ पर वांग जी की फ़ोटोज़ थी एंड वहाँ पर क्रॉस लगा हुआ था एंड जैसे मानो कोई वांग जी को मारना चाहता हो इस तरह से वहाँ पर सब चीज़ें लिखी गई थी। ये देखने के बाद वी जिंग बहुत ही डर जाता है एंड वो चिल्लाते हुए बोलता खोलो मुझे, यहाँ पर क्यों बांध के रखा है मुझे? एंड वी जिंग चिल्लाता रहता है लेकिन वी जिंग की आवाज़ बाहर नहीं जाने वाली थी। अब इसलिए रूम साउंड प्रूफ था इसीलिए वी जिंग अपने हाथों को देखता है एंड फिर वो अपने पैरों को देखता है। उसके पैरों को बांधा नहीं गया था, वी जिंग के हाथों को जो है हेडबोर्ड से बांधा गया था एंड वी जिंग अपने हाथों को थोड़ा सा आगे करता है एंड वो अपने माउथ का यूज़ करके अपने हाथों में जो रस्सी बंधी हुई थी उसे खोलने लगता है। अब हम बाहर देखते हैं शू मैंशन के अंदर जो मिस्टर शू मिंग सेन था वो अपने ब्रेकफास्ट को करता है एंड फिर वो अपने सर्वेंट को बोलता है कि जाओ एक प्लेट के अंदर खाना अच्छे से सर्व करो एंड मुझे ला कर दो। तो वो सर्वेंट बोलता है ओके सर। इसके बाद वो जाता है एंड एक प्लेट के अंदर अच्छे से खाने को सजाता है एंड फिर वो लाकर अपने मास्टर को देता है। शू मिंग सेन उस प्लेट को लेता है एंड वो 3rd फ्लोर की ओर ऊपर चला जाता है। हम विंग को देखते हैं जिसने अपने हाथों को खोल लिया था एंड वो जल्दी से उठता है एंड वो पूरे रूम को देखता है। तो इस रूम के अंदर यहाँ से भागने का कोई रास्ता नहीं था। वीजिंग जब ये देखता है तब वो अपने मन में सोचता है कि अब वो क्या करे, कैसे निकले वो यहाँ से। एंड वीजिंग वॉल पर लगी हुई इन पिक्चर्स को देखकर और भी ज़्यादा डर चुका था। विंग को डर लग रहा था, अब उसे किसी भी तरह से वांग जी के पास जाना था एंड अपने बेटे आयुआन के पास जाना था। वीजिंग फिर डोर को देखता है, उसे लगता है जैसे मानो कि कोई आ रहा हो, यानी कि वी जिंग डोर को मतलब जैसे कोई ओपन करता है तो उसकी आवाज़ आती है। विंग को वो दिखता है। वी जिंग जल्दी से साइड में देखता है रूम के तो वहाँ पर एक टेबल पर फ्लावर पॉट पड़ा हुआ था। वी जिंग जल्दी से उसे उठाता है एंड डोर के बैक साइड में चला जाता है। जैसे ही वो डोर ओपन होता है एक पर्सन अंदर आता है एंड वी जिंग बिना कुछ देखे सोचे समझे उस फ्लावर पॉट को उस पर्सन के सर पर मारता है एंड वो पर्सन डायरेक्टली नीचे गिर जाता है और उसके हाथ में जो खाने की प्लेट थी वो भी नीचे गिर जाती है।
एंड वो और कोई नहीं शो मिंग सेन था। वीजिंग देखता है उस पर्सन को एंड वीजिंग चेक करता है एंड वो पर्सन को देखकर वीजिंग समझ जाता है कि ये पर्सन कौन है। वीजिंग फिर जल्दी से उसे उठाता है एंड उसे अंदर खींच लेता है उसके हाथ को पकड़कर। वीजिंग फिर जल्दी से उस रूम के डोर को देखता है जो ओपन हो चुका था एंड वीजिंग को अब एक सुकून मिलता है क्योंकि अब वीजिंग यहाँ से भाग सकता था। वीजिंग जल्दी से डोर के पास जाता है एंड वो डोर से बाहर निकल कर देखता है तो घर के अंदर काफ़ी सारे सर्वेंट्स थे जो काम कर रहे थे। इन्हें देखकर वीजिंग डर जाता है और सोचता है कि अब वो क्या करे। वीजिंग फिर जल्दी से उस जो मिंग सेन के क्लॉथ को देखता है एंड वो जल्दी से आता है एंड वो अपनी आंखों को बंद करता है एंड वो उसके क्लॉथ को जो कोट वगैरह उसने पहना हुआ था उन्हें निकालता है एंड फिर वो जल्दी से अपने क्लॉथ को चेंज करता है एंड फिर वो उसके कोट को एंड उसके ट्राउज़र को पहनता है। वीजिंग को ये सब करते वक्त बहुत अच्छा तो नहीं लग रहा था लेकिन उसे करना पड़ेगा यहाँ से भागने के लिए। वीजिंग उसके क्लॉथ को पहनता है एंड देन फिर वीजिंग डोर से बाहर निकलता है एंड वो देखता है चारों तरफ। वीजिंग को यहाँ से छुपकर बाहर निकलना था। वीजिंग किसी तरह से जो है थर्ड फ्लोर से जो है सीढ़ियाँ थी वहाँ पर देखता है तो वहाँ पर 2 सर्वेंट काम कर रहे थे एंड वीजिंग वहीं पर छुप जाता है एक रूम के अंदर एंड वो देखता है कि कब ये सर्वेंट यहाँ से जाए। उनमें से जो दोनों सर्वेंट थे वो चले जाते हैं। वीजिंग जल्दी से सीढ़ियों से छुपते छुपाते नीचे आता है एंड फिर वो मेन डोर को देखता है। वीजिंग किसी तरह करके जो है ग्राउंड फ्लोर पर आता है एंड फिर वो मेन डोर को देखता है। वीजिंग देखता है कि आसपास फिलहाल कोई नहीं है। वीजिंग जल्दी से मेन डोर के पास जाता है। जैसे वो बाहर निकलने वाला था तभी वो वहाँ पर बहुत सारे सिक्योरिटी गार्ड को देखता है। ये देखकर वीजिंग जल्दी से एक रूम में जाकर छुप जाता है एंड डोर को अंदर से लॉक कर लेता है। वीजिंग बोलता है अब मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ, उन्हें जल्दी ही पता चल जाएगा। एंड वीजिंग सोचता है कि वो क्या करे। वीजिंग पूरे रूम को देखता है तभी उसे नज़र आती है वहाँ पर एक खिड़की। वीजिंग जल्दी से उस खिड़की के पास जाता है एंड वो उस खिड़की से देखता है तो वो खिड़की कांच की बनी हुई थी एंड वीजिंग उस खिड़की को जल्दी से ओपन करता है एंड वो देखता है तो बाहर गार्डन था। वीजिंग एक सुकून की सांस लेता है क्योंकि गार्डन से हो सकता है वीजिंग को कोई रास्ता मिल जाए यहाँ से भागने का। वीजिंग जल्दी से खिड़की को ओपन करता है एंड फिर वो जल्दी से उस खिड़की से बाहर निकलता है एंड कूद कर एंड फिर वो गार्डन में देखता है तो वहाँ पर ज़्यादा कोई नहीं था। एक सर्वेंट थी जो पानी दे रही थी वहाँ पर पौधों को। वीजिंग जो है एक पेड़ के जाके पीछे छुप जाता है। वहाँ पर बहुत सारी बोल सकते झाड़ियाँ टाइप का था। वीजिंग जाता है एंड छुप जाता है एंड फिर वो वहीं छुप कर सब चीज़ें देखता है। हम घर के अंदर देखते हैं फिर वहाँ पर मिस्टर शू आते हैं अपने कुछ गार्ड के साथ एंड वो बोलते हैं मास्टर कहाँ पर है। तो एक सर्वेंट बोलते हैं कि वो जो है थर्ड फ्लोर पर गई हुई हैं उसी पर्सन के रूम में खाना लेकर। तो मिस्टर शू बोलते हैं कि ओह अच्छा। मिस्टर शू फिर सोचता है कि उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए क्योंकि अगर वो ऐसे गया तो फिर बहुत बुरा होगा इसके लिए क्योंकि पता नहीं है कभी भी मिस्टर शू मिंग सेन उस पर गुस्सा करेंगे एंड उसे स्लैप भी कर सकते हैं। तो शू मिंग सेन ये बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेता एंड वो चुपचाप वहीं बैठ जाता है हॉल के अंदर एंड अपने काम को करने लगता है। वहीं हम शू मिंग सेन को देखते हैं जो उसी रूम के अंदर पड़ा हुआ था एंड वीजिंग ने डोर को बाहर से बोल सकते हैं बंद कर दिया था एंड वीजिंग ने उस पर्सन के क्लॉथ निकालने के बाद शू मिंग सेन के उसके हाथों को उसी रस्से से बांध दिया था जिससे वीजिंग को उसने बांधा था। इसलिए वीजिंग जो है उसे झाड़ियों के पीछे छुपा हुआ था एंड वो वेट कर रहा था कि कब ये पानी देने वाली लड़की यहाँ से जाए। वीजिंग देखता है कि थोड़ी देर के बाद वो लड़की वहाँ से चली जाती है। वीजिंग एक चैन की सांस लेता है एंड फिर वो उठता है एंड पूरे गार्डन को देखता है तो अब गार्डन में कोई नहीं था, सिर्फ सिक्योरिटी गार्ड थे वो भी मेन डोर के पास। वीजिंग बोलता है कि वो मेन डोर से तो नहीं जा सकता है। वीजिंग फिर डिसाइड करता है कि वो बैक से ही जाएगा। वीजिंग देखता है तो वहाँ पर एक बहुत बड़ी दीवार थी। वीजिंग सोचता है कि अब वो क्या करे, इस दीवार को चढ़कर जाना तो बहुत मुश्किल है। वीजिंग इधर उधर चेक करता है तो वहाँ पर उसे सीढ़ी नज़र आती है। वीजिंग बोलता है कि अगर वो अभी गया तो फिर हो सकता है कि उसे ये लोग पकड़ लें एंड बहुत मुश्किल होगा वीजिंग को यहाँ से छुप कर जाना। लेकिन वीजिंग को ये रिस्क उठाना होगा क्योंकि जल्द ही उन लोगों को पता चल जाएगा कि वीजिंग भाग गया है एंड अगर शू मिंग सेन चिल्लाएगा भी अंदर तो किसी को पता नहीं चलेगा एंड ऑब्वियसली वीजिंग ने उसे बांधा है एंड रूम से वैसे भी आवाज़ तो बाहर नहीं आएगी। वीजिंग यही सोचकर थोड़ा सा चैन की सांस लेता है क्योंकि ऐसे चिल्लाने से तो पता नहीं चलेगा लेकिन क्या पता कोई चला जाए रूम को ओपन कर दे तो हाँ ऐसे हो सकता है क्योंकि अगर वो नहीं होगा तो ऑब्वियसली ढूंढने के लिए जाएंगे ना लोग उसे। तो वीजिंग फिर हिम्मत करता है एंड वो उस डोर के जो दीवार थी वहाँ पर जाता है एंड देखता है तो दीवार काफ़ी ऊंची थी एंड वीजिंग चढ़ने की कोशिश करता है लेकिन नीचे सपोर्ट न होने की वजह से वो चढ़ नहीं पाता है। वीजिंग इधर उधर देखता है तब उसकी नज़रें एक स्टूल पर जाती है। वीजिंग जो है छुपते छुपाते उस स्टूल को लेकर आता है तभी वहाँ पर एक सर्वेंट आ जाता है। वीजिंग उस सर्वेंट को देखकर डर जाता है। इससे पहले कि वो सर्वेंट विंग को देखता है वीजिंग छुप जाता है उसी झाड़ियों के पीछे। वो सर्वेंट देखता है इधर उधर एंड फिर वो चला जाता है वहाँ से कुछ फ्लावर लेकर क्योंकि उसे बाज के अंदर सजाने थे। वीजिंग उसके जाने के बाद चैन की सांस लेता है एंड वो धीरे धीरे करके जो है उस टूल को वापस उस दीवार के पास रखता है एंड बहुत ही मुश्किल से वो
कूद जाता है उस दीवार से नीचे की ओर। वी जिंग जैसे ही कूदता है तो थोड़ी सी आवाज़ होती है। जो मेन डोर पर गार्ड थे उन्हें थोड़ा सा लगता तो है, लेकिन फिर वो इग्नोर करते हैं। उन्हें क्या लेना भाई, कुछ भी हो सकता है, कुत्ता बिल्ली जो भी हो, वो इग्नोर करते हैं। वी जिंग उसी दीवार के सहारे नीचे बैठ जाता है एंड वो एक चैन की सांस लेता है। वी जिंग देखता है तो सच में वी जिंग यहाँ से मतलब निकल कर बहुत मुश्किल जा सकता है, क्योंकि वैसे भी जंगल एरिया था एंड यहाँ पर बहुत ही कम उसे वी जिंग को कार वगैरह मिल सकती है। तो वी जिंग अब बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करता एंड वो सीधा रोड के ऊपर भागने लगता है। वी जिंग बहुत देर तक भागता है, लगभग 2 घंटे तक वी जिंग भागता है एंड वो भागते भागते थक जाता है एंड अब जंगल आ चुका था। वी जिंग देखता है तो अब वो मेंशन वी जिंग को मतलब दिख तो रहा था सही से, लेकिन वी जिंग काफ़ी दूर आ गया था। वी जिंग बोलता अब वो क्या करे, वी जिंग के पास फ़ोन भी नहीं है एंड देन वो वांग जी को कैसे इन्फॉर्म करे। वी जिंग सड़क पर भागने लगता है एंड वो सोचता है कि ऐसे अगर वो सड़क पर भागता रहा तो हो सकता है कि अगर वो ढूंढने के लिए आए तो वो विंग को ढूंढ ले। वी जिंग फिर जंगल में सोचता है जाने के लिए। वी जिंग ऐसा ही करता है एंड वो सीधा जंगल में भाग जाता है, क्योंकि यहाँ पर भागता रहा तो कोई भी उसे ढूंढ लेगा। अब हम घर के अंदर देखते हैं। घर के अंदर शुमिंग ज़ेन काफ़ी देर तक जो है ऐसे ही पड़ा रहता है। थोड़ी देर के बाद उसे होश आता है। जैसे ही उसे होश आता है तो उसके सर में उसे बहुत तेज़ पेन फील होता है एंड वो बोलते ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है आखिरकार यहाँ। हाँ, वो देखता है अपने सर को ऊपर करके, तभी उसे नज़र आता है कि वो तो अपने बस बोल सकते हैं बॉक्सर में था एंड उसके शर्ट उसकी शर्ट नहीं थी, उसकी पैंट नहीं थी। ये देखकर वो बोलता वी एंड वो पूरे रूम में देखता है तो वी जिंग वहाँ पर कहीं नहीं था एंड फिर वो अपने आप को देखता है। उसके हाथ एंड पैर दोनों बंधे हुए थे रस्सियों से एंड वो उठने की कोशिश करता है, लेकिन उसके सर में चोट थी जिस वजह से उसका सर दर्द कर रहा था। वो वापस गिर जाता है एंड वी जिंग के उसके हाथों को जो है उसकी कमर के पीछे बांधा था, जिस वजह से वो ठीक से उठ भी नहीं पा रहा था। लेकिन वो कोशिश करता है इधर उधर घूमकर अपने हाथों और पैरों को खोलने की, लेकिन उसके नहीं खोल रहे थे हाथ एंड पैर एंड वो चिल्लाने की भी कोशिश करता है, लेकिन शायद वो खुद ही भूल गया था कि उसका ये रूम साउंड प्रूफ है। वहीं बाहर मिस्टर शू बैठा हुआ था एंड वो सोच रहा था कि बहुत देर हो गई है, सर नहीं आए हैं। लेकिन फिर वो बोलता है कि हाँ हो सकता है उसके साथ सर एंजॉय कर रहे हो। यही सोचकर वो नहीं जाता है, क्योंकि उसे पता है कि ये शुमिंग ज़ेन कितना ठरकी है एंड ऑब्वियसली वी जिंग उसे वी जिंग को वो पसंद करता है तो कुछ ना कुछ कर रहा होगा। यही सोचकर वो सोचता है कि चलो उसे डिस्टर्ब ना किया जाए। एंड हम देखते हैं यहाँ से पूरे रात का सीन। रात हो जाती है। जैंग चैंग एंड वांग जी बिल्कुल रेडी थे शुमिंग ज़ेन के मेंशन जाने के लिए एंड वो दोनों अपनी कार से निकल चुके थे एंड उनके साथ बहुत सारे गार्ड्स भी थे। जो जियांग चेंग था वो बोलता है वांग जी एक काम करो, तुम पहले जाओ एंड मैं बाद में जाता हूँ, क्योंकि अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं तुम्हारे पीछे ही हूँ, मैं हैंडल कर लूँगा। वांग जी बोलता चिंता मत करो। एंड हम देखते हैं मिस्टर शू के मैंसन के अंदर पूरी रात हो जाती है। जो मिस्टर शू था वो चला गया था, क्योंकि उसे लगा शायद उसके बॉस कुछ ज़्यादा ही इंजॉय कर रहे हैं उसके साथ। लेकिन जब इवनिंग को वो वापस आता है तो वो देखता है कि सर्वेंट्स जो है वो अभी भी खाना प्रिपेयर कर रहे थे एंड शू आता है तो बोलता है कि बॉस कहाँ पर हैं, तो वो बोलता है कि बॉस तो उस रूम से बाहर ही नहीं निकले हैं। ये देखने के बाद मिस्टर शू बोलता है क्या कि सच में, तो वो सर्वेंट बोलती कि जी हाँ वो बाहर भी नहीं निकले। एक बार ये सुनने के बाद मिस्टर शू बोलता ऐसे कैसे हो गया, हाँ क्या कुछ ज़्यादा ही तो नहीं है, लेकिन उसे एक बार चेक कर लेना चाहिए, क्योंकि मिस्टर शू जब 3 घंटे तक वहाँ पर बैठे रहे थे उसके बाद वो नहीं आया था तब वो अपने काम करने के लिए चला गया था। वो सोच रहा था उसके बॉस एंजॉय कर रहे होंगे तो क्यों उन्हें डिस्टर्ब किया जाए। ऐसे ही करके अब नाइट का टाइम था तो मिस्टर शू 3rd फ्लोर पर जाते हैं एंड वो डोर को देखते हैं एंड वो बहुत ही हेजिटेट करते हुए जो है डोर को मतलब बोलते हैं कि सर। फिर उसे याद आता है कि ओह ये मतलब रूम तो साउंड प्रूफ है तो कैसे ही सुनाई देगा। फिर वो डोर को ओपन करता है एंड वो बहुत ही हेजिटेट करते हुए ओपन करता है और बोलता है सर मैं रूम के अंदर आ रहा हूँ एंड उसे आवाज़ नहीं आती। एंड तब वो डोर को ओपन करता है एंड वो देखता है कि उसके बॉस नीचे पड़े हुए थे, क्योंकि मिस्टर शुमिंग ज़ेन दोबारा से बेहोश हो गया था। जब वो ये देखता तो वो शॉक हो जाता है एंड वो बोलता सर एंड जल्दी से वहाँ पर वो अपने गार्ड को बुलाता है एंड फिर डॉक्टर को बुलाया जाता है एंड चेक किया जाता है उसे। एंड तब तक जो है 1 घंटा हो चुका था एंड अब रात के 7 बज चुके थे। हम विंग को देखते हैं जो कि उस जंगल में भागते भागते एक नदी के किनारे आ गया था एंड वो वहीं पत्थरों के पीछे छुप कर बैठा हुआ था एंड वो बहुत डर रहा था, क्योंकि विंग का दिमाग काम करना बंद कर रहा था। एक तो वी जिंग जो है कुछ जानता नहीं है एंड अब वी जिंग सोच रहा था कि अब वो क्या करे, कहाँ से जाए वो यहाँ से बाहर। विंग को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वहीं हम देखते हैं वांग जी को जो कि उसी जंगल से होते हुए उसी मेंशन की ओर जा रहा था। तभी अचानक से वांग जी रुक जाता है, अपनी कार को रोकता है एंड जैंग चैंग जो है वांग जी की कार के पीछे ही था अपनी कार के अंदर अपने कुछ गार्ड के साथ, तो वो भी रुक जाता है। तभी वांग जी अपनी कार को वहाँ से थोड़ा साइड कर लेता है, क्योंकि वहाँ पर वो कुछ लोगों को देखता है जो कि कुछ ढूंढ रहे थे। एंड जब वहाँ पर वो लोग कार को देखते हैं तब वो जल्दी से आते हैं एंड वांग जी की कार के पास नॉक करते हैं इस डोर पर। वांग जी कार के डोर को ओपन करता है एंड फिर वो पर्सन देखते हैं एंड बोलते
बोलते हैं कि क्या आपने यहाँ पर किसी पर्सन को देखा है। वांग जी ये सुनने के बाद शॉक हो जाता है और बोलता है, एक पर्सन को, क्या मतलब है आपका। तो वो बोलता है कि हमारा मतलब है कि एक पर्सन, मतलब क्या यहाँ पर भागते हुए देखा है आपने उसे। वांग जी बोलता है कि नहीं। वांग जी को फिर कुछ डाउट होता है एंड फिर वांग जी समझ सकता था कि हाँ, क्योंकि यहाँ पर और कोई मेंशन नहीं है, सिर्फ एक ही मेंशन है। तो वांग जी को समझ आ जाता है कि हो सकता है ये विंग को ढूंढ रहे हो एंड विंग भाग गया है। तो वांग जी बोलता है कि आप लोग किसे ढूंढ रहे हैं। तो जब जल्दी से एक पर्सन आता है और बोलता है कि कुछ नहीं सर, आप जाइए प्लीज़, हाँ हमने आपको डिस्टर्ब किया, माफ़ कर दीजिएगा। वो दूसरा गार्ड जो है उस गार्ड को लेकर वहाँ से चला जाता है, उसे साइड में लेकर आता है और बोलता है, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, तुम ऐसे किसी को कैसे बोल सकते हो उसके बारे में, हाँ तुम्हारा दिमाग खराब है। तो वो बोलते हैं सर मैंने तो, तभी वो गार्ड बोलता है तुम्हारा दिमाग खराब है एंड तुम फायर, तुम निकल जाओ जॉब से। ये बोलकर वो चला जाता है गुस्से में वहाँ से एंड वांग जी समझ जाता है। वांग जी जो है वो जल्दी से अपनी कार को पीछे लेता है एंड वो वहाँ से थोड़ा दूर आ जाते हैं। वांग जी कार को रोकता है एंड वो कार से बाहर निकल कर आता है। जैंग जैंग भी आता है और बोलता है वांग जी क्या हुआ। वांग जी बोलता है कि अभी वो गार्ड ने मुझसे कहा कि उन्होंने एक पर्सन को यहाँ पर देखा है क्या, उन्होंने मुझसे पूछा था, तो इसका मतलब है वीजिंग वहाँ से भाग गया है। तो जैंग चैंग बोलता है वांग जी तुम क्या बोल सकते हो, आई मीन तुम कैसे श्योर हो सकते कि वो वीजिंग ही है। वांग जी बोलता है कि यहाँ पर आसपास कोई नहीं है एंड देन यहाँ पर बस एक ही मेंशन बिलोंग करता है, हमने सभी चीज़ डिटेल अच्छे से चेक की है एंड ये पर्सन मैं जानता हूँ पक्का शुमिंग सेन के ही होंगे एंड ये लोग बस विंग को ढूंढ रहे होंगे। अगर वीजिंग मेंशन में नहीं है तो इसका मतलब है कि वीजिंग कहीं कहीं है। तो जियांग चैंग बोलता है क्या वीजिंग जहाँ कहीं है। जियांग चैंग बोलता है कि तो फिर हमें जल्दी ढूंढना होगा, वीजिंग पता नहीं किस हालत में होगा। तो वांग जी बोलता है हाँ बिल्कुल, एक काम करो, हम लोग वीजिंग को आई मीन ये यहाँ पर तो ढूंढ आए हैं, तो इसका मतलब है वीजिंग इन्हें नहीं मिला है, तो मुझे लगता है कि हमें जंगल की ओर ढूंढना चाहिए। तो जियांग चैंग बोलता है हाँ तुमने सही कहा, चलो। इसके बाद वो अपने गार्ड को भी बोल देता है एंड वो सभी लोग जंगल के अंदर चले जाते हैं एंड विंग को ढूंढने लगते हैं। अब शुमिंग सैन के लोग एंड वांग जी के लोग एंड जियांग चैंग के भी कुछ गार्ड्स थे, वो सभी लोग विंग को ढूंढ रहे थे उसी फॉरेस्ट के अंदर। एंड वी जिंग जो है छुप कर नदी के किनारे पत्थरों के मतलब बीच में बैठा हुआ था ताकि उसे कोई न देख सके। वीजिंग बहुत ही डरा हुआ था एंड सहमा हुआ था। वहीं हम शुमिंग सेन को देखते हैं जो कि होश में आते ही अपने मतलब गार्ड पर चिल्ला रहा था और बोल रहा था कि तुम चेक करने के लिए नहीं आ सकते हो, या वाह वो भाग कैसे गया एंड पकड़ो उसे। तो वो बताते हैं कि वो यहाँ पर नहीं है एंड उसे पता चलता है कि वीजिंग जो है यहाँ से भाग गया है। उन्होंने CCTV फुटेज को चेक कर लिया था उनके घर की एंड शुमिंग सेन अपने हाथ में गन को लेता है एंड वो वहाँ से निकल जाता है वीइंग को ढूंढने के लिए। तो उसके गार्ड बताते हैं कि मैंशन में वीइंग कहीं पर नहीं है एंड वो लोग अब फॉरेस्ट में चेक कर रहे हैं जो कि उनके मतलब घर के आगे ही है। ये सुनने के बाद शू मिंग सेन बोलता है कि मुझे ढूंढना है उसे एंड अब मिस्टर शू एंड मिस्टर शू मिंग सेन खुद वीइंग को ढूंढने लगते हैं। चारों तरफ वीइंग को ढूंढा जा रहा था उस फॉरेस्ट के अंदर एंड वीजिंग तो छुप कर बैठा हुआ था, उसे डर लग रहा था। वहीं हम देखते हैं आई युआन को जो कि रो रो कर पागल हो चुका था क्योंकि वीजिंग को उसने काफ़ी मतलब बोल सकते घंटों से नहीं देखा था एंड अब जो आई युआन था वो बिल्कुल भी नहीं रुक रहा था उसे, अब उसकी मम्मा चाहिए थी। एंड जो मैडम यू थी वो आई युआन को चुप करवा रही थी लेकिन आई युआन चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा था एंड अब उनका बुरा हाल हो चुका था। जो मैडम लैन थी वो भी फ़ोन करती हैं एंड वो बोलती हैं कि वांग जी क्या यहाँ पर है। तो वो बोलती कि नहीं वांग जी यहाँ पर नहीं है एंड ना ही जियांग चैंग है, पता नहीं वो कहाँ चले गए हैं, मुझे बहुत ही डर लग रहा है। एंड फिर मैडम जो लैन थी वो लैन सिचन से भी बोलती हैं एंड वो लोग मतलब बार बार वांग जी को कॉल करते हैं लेकिन वांग जी उनका फ़ोन पिक नहीं करता एंड वहाँ पर नेटवर्क भी नहीं था इसीलिए। एंड मिसेस लैन को पता चलता है कि वीजिंग नहीं है जिस वजह से आई युआन रो रो कर बहुत ही अपना बुरा हाल बना रहा है। ये देखने के बाद मैडम लैन बोलती है कि वो भी वहाँ पर आ रही हैं एंड उसके साथ मिस्टर लैन एंड लैन सिचन भी जो जियांग मेंशन था वहाँ पर आ जाते हैं। मैंग याओ जो था वो वीजिंग को गार्डन में खिला रहा था एंड उसे चुप करवा रहा था लेकिन जो आई युआन था वो चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा था क्योंकि उसे इस वक्त अपने मॉम एंड डैड चाहिए थे। एंड लैन सिचन आते हैं और बोलते हैं याओ। जैसे ही मैंग याओ लैन सिचन की आवाज़ सुनता है तो एक सेकंड के लिए उसकी दिल की धड़कनें तेज़ हो जाती हैं एंड वो पीछे पलट कर देखता है तब वो अपने फेस को साइड कर लेता है क्योंकि उसे याद आ रहा था कि लैन सिचन ने उसके साथ क्या किया था लास्ट टाइम एंड उसी को सोचकर वो बहुत ही ब्लश कर रहा था। मैंग याओ कुछ भी नहीं बोलता है एंड वो आयुआन को चुप कराने लगता है। लैन सिचन आते हैं एंड वो अपने हाथ में जो है वो वी जिंग की एक फ़ोटो फ्रेम को लेकर आते हैं एंड वो बोलते हैं आई युआन बेबी देखो इसे। आई युआन जब वी जिंग की फ़ोटो को देखता है तो वो चुप हो जाता है एंड उस फोटो को पकड़ने के लिए अपने हाथों को आगे करने लगता है और बोलता है मम्मा मम्मा एंड वो रोने लगता है। लायन सिचन उस फोटो को आई युआन को दे देते हैं। आई युआन उसे पकड़ता है एंड उस फोटो को अपने सीने से लगा लेता है एंड वो उसके साथ खेलने लगता है। ये देखकर जो मैंग याओ था वो थोड़ा शांत होता है एंड वो बोलता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा विंग कहाँ चला गया है। आई युआन बिल्कुल भी विंग के बिना नहीं रह पा रहा है, वो बहुत ही रो रहा है।
तो लान सेचन बोलते हैं कि हाँ मैंने पता किया, वांग जी एंड जियांग चैंग एंड वी जिंग का कोई अता पता नहीं है, एंड मैंने ऑफिस से भी पता किया है, कोई मीटिंग नहीं है, पता नहीं वी जिंग कहाँ है, मुझे लगता है पक्का कुछ ना कुछ गलत हुआ है। ये सुनने के बाद मेंग याओ बोलता है क्या? तो लान सेचन बोलते हैं हाँ मैं डराना नहीं चाहता हूँ, लेकिन मुझे पता चला है कि पक्का कुछ गलत हुआ है एंड वी जिंग वापस से उस जू मैंसन से आया ही नहीं है। ये सुनने के बाद जो मैंग याओ था वो और भी ज़्यादा चिंतित हो जाता है। तभी मैडम यू जो पीछे से आ रही थी वो ये सुन लेती और बोलती वी कहाँ है वी? ये सुनने के बाद लायन सीजन पीछे टर्न होते हैं एंड मैडम यू को देखते हैं। मैडम यू आती हैं और बोलती सीजन मुझे सच सच बताओ। तो लायन सीजन अपने सर को नीचे करते हैं एंड वो मैडम यू को बता देते हैं कि वी जिंग लापता है। ये सुनने के बाद मैडम यू को तो सदमा ही लग जाता है एंड वो रोने लगती है। तभी वहाँ पर सभी लोग भी आ जाते हैं एंड सभी लोगों को पता चल जाता है कि वी जिंग लापता है एंड लायन सेचन को मजबूरी में बताना पड़ता है कि जो वी जिंग है वो उसी दिन से गायब है जिस दिन वो पार्टी में गया था एंड वी जिंग जैंग जैंग दोनों ढूंढ रहे हैं उन्हें, क्योंकि वांग जी ने जो है वो लायन सेचन को मैसेज करके बता दिया था कि वो फैमिली को संभाल ले, लेकिन अब तो सच सबके सामने आ चुका था। पूरी फैमिली वी जिंग को लेकर डर जाती है एंड वो बोलते हैं कि उन्हें जाना है वहाँ पर। लायन सेचन अपनी फैमिली को मनाने की कोशिश कर रहा था। वहीं हम देखते हैं वी जिंग को कुछ देर के बाद वी जिंग को कुछ आवाज़ें आने लगती हैं। वी जिंग इन आवाज़ों को सुनता है एंड वो और भी ज़्यादा डर जाता है क्योंकि वो बार बार वी जिंग को ही बुला रहे थे एंड वी जिंग को आवाज़ें भी आ रही थी। ये देखकर वी जिंग डर जाता है एंड वो डर के मारे और भी ज़्यादा उस पहाड़ के अंदर अपने आप को छुपा लेता है। यानी कि कुछ चट्टानें थी उनके पीछे ही वी जिंग छुपा लेता है अपने आप को बुरी तरह से। वी जिंग काँप रहा था, बार बार वो सभी लोग वी जिंग को ढूंढ रहे थे। अब हम देखते हैं वी जिंग को वो पूरी रात ढूंढते हैं एंड अब मॉर्निंग हो जाती है। वी जिंग को अब जो है वो धीरे धीरे आंखें बंद होने लगती हैं, लेकिन तभी अचानक से वी जिंग के सामने एक ब्लैक पर कपड़ों के अंदर एक पर्सन दिखाई देता है जो बोलता है मुझे मिल गया है वो। ये सुनने के बाद वी जिंग की आंखें ओपन होती हैं एंड अपने सामने वो दो गार्ड को देखता है जिन्हें देखकर वी जिंग डर जाता है एंड वी जिंग वहाँ से भागने की कोशिश करता है। वी जिंग जंगल में भाग जाता है एंड वो गार्ड भी वी जिंग का पीछा करने लगते हैं। वी जिंग भाग रहा था, बस वो भागना चाहता था क्योंकि वो इन लोगों के हाथ में बिल्कुल भी नहीं आना चाहता था। वी जिंग बस भागते जा रहा था एंड उसके पैर भी दर्द करने लगे थे। अब वी जिंग चारों तरफ देख रहा था, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ जाए एंड वी जिंग को अब और भी ज़्यादा आवाज़ें आ रही थी। वी जिंग भागते भागते जाकर एक पर्सन से टकरा जाता है एंड वो दोनों ही नीचे गिर जाते हैं। वी जिंग जो है वो अपनी आइज़ को ओपन नहीं कर रहा था क्योंकि वो डर रहा था, न जाने अब उसके साथ क्या होगा। वो दोनों ही एक गड्ढे में गिर चुके थे। वी जिंग डर के मारे पूरी तरह से कांप रहा था। जब वो पर्सन देखता है तो वो बोलता है वी जिंग जो है इतना डरा हुआ था कि वो अपने सामने वाले पर्सन की आवाज़ भी नहीं सुनता एंड वो दूसरा पर्सन उसे कसकर गले लगा लेता है। वी जिंग काफ़ी देर के बाद जब उसे एक फैमिलियर वार्मथ फील होती है तब जाकर वो थोड़ा सा शांत होता है एंड वी जिंग के कानों में कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं उसे, जो कि उसके नाम लेकर उसे बुला रही थी एंड उसे धुंधला धुंधला सुनाई देने लगता है। वी प्लीज़ आंखें खोलो, वी देखो मैं तुम्हारा वांग जी, वी प्लीज़। एंड वी जिंग उस वॉइस को जो है अपने मन के अंदर प्रोसेस करने की कोशिश करता है क्योंकि वी जिंग इतना डर चुका था कि उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वहीं हम मिस्टर श्यू मिंग सेन को देखते हैं जो पागलों की तरह वी जिंग को ढूंढता जा रहा था एंड उसके सामने वो उसके दोनों गार्ड खड़े हुए थे जिन्होंने थोड़ी देर पहले वी जिंग को देखा था। वहाँ वो गार्ड डरते हुए बोलते कि बॉस हमें माफ़ कर दीजिएगा, हमने उन्हें देख लिया था लेकिन वो भाग गए हमसे बचकर। ये सुनने के बाद श्यू मिंग सेन को गुस्सा आता है एंड वो उन दोनों को वहीं पर मार देता है। इसके बाद वो बोलता है कि ढूंढो, अगर वो मुझे नहीं मिला तो तुम सबको मार डालूंगा। अब हम देखते हैं वी जिंग एंड वांग जी को। वांग जी वी जिंग को टाइट करके गले लगा लेता है और बोलता है लाइन से मुझे बचा लो प्लीज़, वो मुझे मार डालेगा। इसने के बाद वांग जी बोलता है वी शांत हो जाओ, मैं हूँ तुम्हारे पास, तुम्हारा वांग जी है, देखो देखो। वी जिंग किसी तरह अपने आप को शांत करता है। वांग जी काफ़ी देर तक वी जिंग को चुप कराता है, उसे शांत करता है, तब जाकर वी जिंग शांत होता है एंड वांग जी को देखता है। वांग जी बोलता है वी मैं हूँ, कोई कुछ नहीं करेगा, ठीक है चलो हम यहाँ से निकल जाते हैं, ठीक है। हाँ वी जिंग बोलता है हाँ प्लीज़ लैंसर मुझे ले चलो। वांग जी बोलता है वी मैं हूँ, तुम्हें कोई कुछ नहीं करेगा। वी जिंग अब जाकर शांत होता है जब उसने वांग जी को अपनी आंखों के सामने ठीक देखा। वी जिंग शांति से अब वांग जी को गले लगा लेता है। कुछ देर तक वांग जी बोलता है वी चलो। इसके बाद वांग जी जो है वी जिंग को अपने कंधे पर कैरी करता है एंड उसे उस मतलब बोल सकते हैं गड्ढे से बाहर निकालता है। वी जिंग निकल जाता है एंड वो वांग जी का हाथ पकड़ता है एंड वी जिंग वांग जी को खींचने लगता है। वी जिंग जो है वांग जी को बाहर निकालने में बहुत ही मुश्किल हो रही थी उसे, क्योंकि वांग जी बहुत ही हैवी था, लेकिन वी जिंग किसी तरह वांग जी को निकालता है। वी जिंग वांग जी को जैसे बाहर निकालता है वो टाइट करके वांग जी को गले लगा लेता है। तभी उसके सामने एक वॉइस आती है, ओह वाह क्या बात है, तो मुझे तो तुम दोनों ही मिल गई, अब मज़ा आएगा तुम दोनों को एक साथ मारने में। यह सुनने के बाद
वीजिंग एंड वांग जी जो है अपने फेस को टर्न करते हैं एंड उनके सामने शो मिंग सेन खड़ा हुआ था एंड उसके बहुत सारे गार्ड भी वहाँ पर थे एंड सबके हाथ में गन्स थी। एंड वीजिंग जब ये देखता है तब वांग जी को टाइट करके गले लगा लेता है और बोलता है लंजन लंजन ये वही है, इसने इसने मुझे बांध कर रखा था वहाँ पर एंड पता नहीं ये पागलों की जैसी बातें कर रहा था लंजन। वांग जी बोलता है वी मैं हूँ यहाँ पर एंड ये कुछ भी नहीं कर पाएगा। ये बोल कर वांग जी गुस्से में शो मिंग सेन को देखता है। तभी वहाँ पर जेंग जेंग भी आ जाता है अपने कुछ गार्ड के साथ। तो शो मिंग सेन बोलता है ओह वाह क्या बात है, तो यहाँ पर काफ़ी और लोग भी हैं हाँ, लेकिन चिंता मत करो आज यहाँ से बचकर कोई नहीं जाएगा एंड मैं तुम सबको मार डालूंगा। ये बोलकर वो एक डबल से स्माइल देता है एंड वीजिंग तो बहुत डर जा